हम लोग ग्रामर के अलग-अलग रूल्स को एक्सप्लोर करते हैं हर रोज़ और ये हम लोग फिफ्थ रूल आज कवर करने वाले हैं। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फिफ्थ रूल नहीं है। ओवरऑल द नंबर ऑफ रूल्स दैट वी हैव कवर्ड, इफ वी टेक अ काउंट ऑफ ऑल द रूल्स दैट वी हैव कवर्ड सो फार, सो 4 हैव बीन कवर्ड और ये 5वां रूल है उस हिसाब से। तो आइए करते हैं शुरुआत और देखते हैं रूल कहता क्या है। रूल कहता है कि जब कभी भी आप कलेक्टिव नाउन की बात करें, अगर आपके सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन कहने का मतलब क्या? अ ग्रुप ऑफ पीपल या फिर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स जिसको आप एक यूनिट के तौर पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप कहते हैं अ ग्रुप ऑफ, चलिए ग्रुप ऑफ से तो आप वैसे ही समझ ही गए हैं, लेकिन जब आप कहते हैं आर्मी, तो अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड एन आर्मी, राइट? अ बंच ऑफ बनानास, तो यहाँ पर पूरे बंच को आप कलेक्टिवली एक साथ एड्रेस कर रहे हैं। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, ये सब कुछ आपका कलेक्टिव नाउन है। बैच हो गया, क्लास हो गया, तो इन सबको जब आप यूज करते हैं अपने सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, तो जब एक तरह, जब पूरे के पूरे यूनिट के जितने भी लोग हैं वो किसी एक टारगेट टारगेट को लेकर चल रहे हों, तो उस केस में आपका वर्ब सिंगुलर होगा। लेकिन अगर हर कोई एक अलग सोच के साथ, एक अलग टारगेट के साथ काम कर रहा है, तो उस केस में वर्ब प्लूरल होगा। कहने का मतलब अगर हर किसी का फोकस एक ही चीज पर है, हर कोई एक ही पूरी टीम में हर कोई एक ही टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो उस केस में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा। लेकिन जब हर एक इंडिविजुअल अपना अलग अलग काम करता है, तो फिर उस केस में वर्ब आपका प्लूरल हो जाएगा। इसका एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, जब आप कहते हैं टीम मैच जीत रही है, द टीम इज विनिंग द मैच। यहाँ पर जब कोई टीम मैच जीतेगी तो ऐसा तो होगा नहीं कि टीम के सारे मेंबर जीत गए, एक बंदा हार गया। पूरी की पूरी टीम या तो जीतेगी या फिर हारेगी। तो इस केस में द टीम इज विनिंग द मैच। लेकिन जब आप कहते हैं कि टीम मैच जीत कर घर जा रही थी, तो उस केस में आप कहेंगे द टीम वर गोइंग बैक होम आफ्टर विनिंग द मैच। तो क्योंकि अब हर कोई एक ही घर में तो जाएगा नहीं, हर कोई अपने-अपने घर जाएगा, तो इस वजह से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एक्शन परफ़ॉर्म हो रहा है, क्या वो एक ही एक्शन है, एक ही इंटेंशन है, एक ही गोल है? अगर इन तीनों का आंसर है हाँ, तो फिर सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर कीजिए इसको और वर्ब भी सिंगुलर यूज़ कीजिए, और अगर ऐसा नहीं है, तो फिर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इस केस में टीम मैच जीत रही है, द टीम इज़ विनिंग द मैच। दूसरा एग्जाम्पल कहता है टीम आपस में लड़ रही है, मतलब टीम के प्लेयर्स जो हैं, टीम के जो मेंबर्स हैं, वही आपस में लड़ रहे हैं। तो इस केस में हम कहेंगे द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। तीसरा एग्जाम्पल कहता है परिवार गांव में रहता है, द फैमिली लिव्स इन द विलेज। पूरा का पूरा परिवार एक साथ गांव में रहता है, द फैमिली लिव्स इन द विलेज। और फिर आता है परिवार के सदस्य झगड़ रहे हैं, द फैमिली आर क्वारलिंग विद ईच अदर। अब यहाँ पर फिर से झगड़ा करने का काम जो है आपस में ही एक दूसरे से हो रहा है, तो डिस्कनेक्ट हो गया, हर कोई अलग तरीके से अपनी अपनी बात रख रहा है, और वो एक नॉर्मल बातचीत ना रह रह के अब लड़ाई के रूप में कन्वर्ट हो गई है। सो द फैमिली आर क्वारलिंग विद ईच अदर। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब तीसरा सेट देखते हैं। समिति ने अपना निर्णय सुना दिया। समिति बोले तो कमिटी, सबने मिलकर एक फैसला किया, तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब पिक करेंगे। द कमिटी हैज अनाउंस्ड इट्स डिसीजन। द कमिटी हैज अनाउंस्ड इट्स डिसीजन। यहीं अगर आपको कहना हो समिति के सदस्य बहस कर रहे हैं। अब यहां पर लोग आपस में बहस कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स आर डिबेटिंग, हेंस द वर्ब इज गोइंग टू बी प्लूरल। द कमिटी आर आर्ग्यूइंग। द कमिटी आर आर्ग्यूइंग। सुन के भी अटपटा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये ग्रामेटिकली सही है। जब कभी भी टीम के एक या फिर ग्रुप में से ही अ, लोग अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, लोग एक मत नहीं होते हैं, तो उस केस में आपका वर्ब प्लूरल हो जाता है। फिर आता है भीड़ आगे बढ़ रही थी। तो भीड़ के जितने भी लोग थे सब आगे बढ़ेंगे, तभी तो आप कहेंगे कि पूरी की पूरी भीड़ जो थी वो आगे बढ़ रही थी। द क्राउड वॉज मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन जब आप कुछ यूं कहते हैं, भीड़ के लोग चिल्ला रहे थे, अब सबका एक ही गला तो था नहीं, भीड़ के लोग, सो द क्राउड वर शाउटिंग। द क्राउड वर शाउटिंग। फिर आता है सरकार ने नया कानून पास किया। अब यहाँ पर क्लियर है कि सरकार, पूरी की पूरी जो यूनिट है, हम उसको एक कंसिडर करके, सबने सबकी सहमति से ही पास हुआ होगा कोई भी कानून, तो द गवर्नमेंट हैज पास्ड अ न्यू लॉ। द गवर्नमेंट हैज पास्ड अ न्यू लॉ। वहीं जब आप यूं कहते हैं सरकार के सदस्य आपस में विभाजित हैं,
तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? विभाजन हो चुका है मतलब प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, वो तो आपको पता चल ही चुका है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन आपने करना है, डालना है कमेंट बॉक्स में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है, तो करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।